बहुत शुक्रिया आपका कि आज यहाँ आने के लिए। और मेरा पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कौन है प्रवीण कुमार, कब से शुरू किया और कैसे ख्याल आया कि मुझे योग में जाना है, और क्या रोल रहा है आपकी माँ का आपके इस जर्नी में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे अपनी बातों को आपके सामने और जो और भी जिन लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं उनके सामने मुझे अपनी बातें रखने का एक मौका दिया। तो अपने बारे में मैं क्या बताऊं, एज यू मेंशन माय नेम, मेरा नाम प्रवीण है और एट द एज ऑफ 5-6 साल की उम्र से मैंने योगा को स्टार्ट किया था। उस टाइम एज ए किड मुझे नहीं पता था कि योग एक्चुअल में है क्या। मेरी नजर में उस टाइम योग था कि बस एक एक फिजिकल मूवमेंट है, एक आसनास है, ये है। वहां से स्टार्टिंग किया, वहां से फिर एक मुलाकात हुई, जो डिस्ट्रिक्ट योगा कोच हैं उन्होंने मुझे देखा, देन दे इनवाइट मी कि प्रवीण आप मेरे पास आओ, प्रैक्टिस करो। वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहां से फिर एक कुछ मेडल्स आने मेरे स्टार्ट हुए। मेडल्स आने के बाद एक एक बीइंग ए किड एक एक्साइटमेंट रहता था कि आपके न्यूज़पेपर में भी आपका नाम आ रहा है। तो न्यूज़पेपर में नाम आता था, फिर मैं अपनी पूरी कॉलोनी के अंदर भागता था वहां पर, अरे मेरा नाम आया न्यूज़पेपर के अंदर, मुझे वो कटिंग चाहिए। तो मैंने आज तक वो सारी कटिंग्स मैंने अपने पास रखी हुई है। डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया, फिर स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर। उसके बाद मुझे कॉलेज लेवल पर, इंटर कॉलेज लेवल पर जैसे कि मैंने पार्टिसिपेट किया, 8 टाइम आई वाज कंटिन्यूअस चैंपियन इन द इंटर कॉलेज। फिर वहां से मुझे इंटर यूनिवर्सिटी के मुझे काफी सारे मुझे अवार्ड्स मिले। कॉलेज में फीस माफ हो जाती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, अवार्ड मिलता था। तो ये एज ए स्टूडेंट और एज ए किड आपके लिए बहुत इनफ हो जाता है कि आपका नाम आ रहा है, मैगजीन में आपकी फोटो छप रही है, न्यूज़पेपर में आपका नाम आ रहा है, आपको मेडल्स मिल रहे हैं। तो दैट वाज, आई नेवर थिंक दैट टाइम कि योगा को मैं एज ए प्रोफेशनल भी मैं कुछ में लेके जाऊंगा। दैट टाइम आई जस्ट एज ए किड कि बस ठीक है, आपका एक कॉम्पिटिशन लेवल पर चल रहा है, एक मोटिवेशन मुझे मिलता था। वहां से फिर मुझे 2 बार इंटरनेशनल का भी मुझे चांस मिला। मैंने एक बार 2002 ब्राजील और 2003 मैंने पुर्तगाल में मैंने इंडिया को भी मैंने रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप के अंदर। और लकीली वहां से कुछ मैंने मैंने प्राइज भी मैंने अर्न किया, एंड आई रियली गॉट, आई फील वेरी प्राउड कि मुझे मौका मिला अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वहां से मैं कुछ ना कुछ लेके ही आया था। तो इस सिचुएशन में आज जैसे कि जो मदर डे है, तो देखिए कि माँ के बारे में व्याख्या करना शब्दों के अंदर, आई थिंक दैट इज नॉट इनफ। क्योंकि एक वो शक्ति है, जिस शक्ति के हमारा, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे इस संसार में कोई भी हो, उसका गुजारा नहीं चल सकता। तो मेरी लाइफ में मतलब कि मेरी माँ का काफी उनका एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा। इवन समटाइम्स, इवन इफ आई टॉक ट्रू, मेरे फादर को कभी ये नहीं था कि प्रवीण एज ए प्रोफेशनल की वो जाए। उनका था कि बस वो बीकॉम करे, एमबीए करे, दे वांट मी जस्ट एज ए वाइट कॉलर जॉब, समथिंग लाइक दैट। लेकिन माँ ने हमेशा कहा कि जो मन करता है उसको करो, जो आपका मन हो करो। घर में काफी तंगियां भी रहती थी, लेकिन कभी भी खाने पीने को लेके या कभी मेरी प्रैक्टिस को लेके उन्होंने आज तक मतलब कि कभी भी कोई कमी नहीं आने दी उसकी। तो रियली माई मदर रियली गिव ए वेरी वेरी बिग सपोर्ट। वहां से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ, मैंने बीकॉम भी किया, एमबीए भी किया, लेकिन साथ में एक योगा का भी एक पैशन मेरे अंदर चलता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने वहां से भी कुछ और, मैंने कुछ कोर्सेज मैंने किए, मैंने डिप्लोमा किया, मैंने एमए किया, फिर आरवाईटी के कुछ कोर्सेज होते हैं योगा लाइन्स के अंडर में, मैंने वो भी किए। एंड देन पार्ट टाइम आई जस्ट स्टार्ट टीचिंग सम काइंड ऑफ माई क्लाइंट्स। तो मैंने 3 साल में दिल्ली गुड़गांव में भी मैं वहां रहा। एंड आफ्टर दैट मुझे फिर एक ऑफर मिला था सिंगापुर जाने के लिए, 1 साल की मुझे वहां पर मुझे एक ऑफर मिला था। और इवन दैट टाइम जब मुझे ऑफर मिला कि मुझे इवन आई हैव टू पे 2 लाख इंडियन रुपीज फॉर दैट जॉब। एक था कि चलो एक एक्साइटमेंट थी कि एक फॉरेन में जॉब मिल रहा है आपको, ये 2008 की बात है। 2 lakhs मैंने पे किया उस जॉब के लिए, लेकिन मन में था कि आपको एक इंटरनेशनल जॉब आपको मिल रहा है, कि देन आई वाज एग्री फॉर दैट। मैं एग्री हो गया कि चलो एक जॉब मिल रहा है, क्योंकि लेट्स पे। मैंने कमाया जो भी मैंने अर्न किया, एंड देन आई हैड टू बी पे फॉर दैट। लेकिन वहां से एक मेरा एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल टीचिंग का मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद ठीक है, मैंने कमाया, मैंने दिया, लेकिन एक अर्न मैंने वहां से किया कि मैंने एक इंटरनेशनल लेवल पर जाके मैंने काफी कुछ सीखा। और वही रीजन है कि मैं आज तक उसी टेक्निक्स को बार बार प्रैक्टिस करके इनोवेट करके उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये प्रवीण छोटी जी, सी स्टोरी है मेरी। अब बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, और बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप योग कब से कर रहे हैं, आप रफली कितना कमा लेते हैं, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग। ओके, लेट मी एक्सप्लेन ए बिट।
ओके, मैंने जब स्टार्ट आई यू ऑलरेडी मेंशन कि 36, इट्स अबाउट 32-33 इयर्स मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इनिशियली व्हेन आई इफ आई टॉक अबाउट सिंगापुर, वहां से मेरा एक्चुअल मेरा जर्नी जो था एज ए टीचर और एज ए अर्निंग पॉइंट वहां से स्टार्ट हुआ। सो उस टाइम पर 2008-2009 में माय सैलरी वाज अबाउट नियर बाय इंडियन करेंसी के अंदर दैट वाज नियर बाय 70 और 80,000 इंडियन रुपीस इन सिंगापुर। सिंगापुर से के बाद मैं वापस भी आया इंडिया के अंदर बिकॉज आई हैव 1 ईयर माय कॉन्ट्रैक्ट देयर। तो मैंने इंडिया में भी मैंने कोशिश किया कि मैंने कुछ सीखा है, मैं इंडिया में भी मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन जब मैंने इंडिया में स्टार्ट किया, बी फ्रैंकली, मैंने कोशिश किया कुछ करने के लिए, लेकिन दैट टाइम पीपल वाज नॉट रेडी टू पे। तो उस टाइम मैं इवन 1,000 रुपए के लिए भी मैं लोगों के घरों में भी जाता था, लोगों को मैं एक पर्सनल ट्रेनिंग भी मैंने दिया था। ये 2009 की बात है। तो लेकिन दैट टाइम आई कैन नॉट अर्न मच। मुझे काफी जगह से, अलग जगह से ऑफर भी आए कि आप इस संस्था से जुड़ जाइए, आप अपनी पूरी लाइफ आप अपनी संस्था को डिवोट कर दीजिए, बट हाउ कैन आई, क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो मुझे उनको भी फीड करना था। बिकॉज आई चूज माई टैलेंट एज माई प्रोफेशन, सो ऑफकोर्स एक अर्निंग का भी एक मोटिवेशन उसके अंदर रहता है। तो वहां से फिर इंडिया आई कुडंट गेट दैट टाइम इन 2009। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा मैंने इंटरनेशनल लेवल पर मैंने ट्राई किया। फिर मैंने काफी अलग अलग कंट्रीज में मैंने ट्राई किया, तो लकीली आई गोट ए चांस इन वियतनाम। तो 2010 में वियतनाम गया था, और आज लकीली मुझे 10 साल पूरे हो गए हैं वियतनाम के अंदर। अभी मैं पिछले 10 साल से वियतनाम में मैं काम कर रहा हूँ। When I started my salary there, तो उस समय आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया के बारे में फिर बात करते हैं। तो उस समय मेरी जो सैलरी था दैट इज नियर बाय $1,100 दैट टाइम। तो आई थिंक नियर बाय दैट इज इन बिटवीन 80-90 के आसपास था। लेकिन उसके बाद मैंने लगातार एक कंपनी में 8 साल तक मैंने काम किया। तो उसके बाद मेरी सैलरी जो थी वो इन 8 साल के अंदर इंडियन करेंसी में नियर बाय 3 लाख रुपए वो पहुंच गई। और इवन मैं कम से कम 25-30 हजार रुपए मेरा टैक्स भी जाता था, बी फ्रैंकली ऑनेस्ट। तो उसमें एक काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती थी उसके अंदर कि एक आपका सैलरी आपका फिक्स है, उसके बाद आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी जनरेट होती थी, दैट इज वी से द पर्सनल ट्रेनिंग। एक सैलरी फिक्स, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अंदर कि आपको क्लब को मैनेज करना। आई वाज दैट टाइम आई वाज ए योगा मैनेजर, मेरे अंडर में काफी सारे टीचर मेरे अंडर में काम करते थे। तो लेकिन फ्रेशर टीचर का भी लगभग लगभग अगर हम आज वियतनाम की बात करें तो दैट इज अबाउट 70-80,000 इजीली यू कैन बी गेट इट, कि एक फॉरेन कंट्री के अंदर। लेकिन चांसेस और भी ज्यादा होते हैं आपके पास, जैसे कि पर्सनल ट्रेनिंग है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि दे वांट टू बी प्रैक्टिस पर्सनली, कुछ की हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। किसी को पर्टिकुलर एक एडवांस की प्रैक्टिस करनी है, किसी को थेरेपी की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग पर्सनल ट्रेनिंग भी अगर आप करें एक्स्ट्रा आपकी जॉब के अलावा, सो यू कैन बी अर्न। दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी एंड योर कैपेबिलिटी, कि आप कितना ज्यादा अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, और कितना ज्यादा आप उनको दे सकते हैं। सो यू कैन बी अर्न मच आल्सो इन दैट फील्ड। प्रवीण जी, आपने एक ऐसी कंट्री में जाकर इंडिया के रूट स्ट्रॉन्ग किए जहाँ की ऑलरेडी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हाउ चैलेंजिंग वाज इट? क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और कैसे आप उसको यू केम आउट ऑफ इट? फर्स्टली आई वुड लाइक टू से वेरी वेरी बिग थैंक्स टू वियतनाम, क्योंकि आज मेरे 10 साल पूरे हो गए वियतनाम के अंदर। इनिशियली काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि वहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री अभी नहीं है, लेकिन अभी सिस्टम अभी चेंज हो रहा है अभी वहां पर। तो दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज्ड टू बी लाइक देयर मदर टंग, वो ज्यादा वियतनामीज बोलते थे, या जो यंगस्टर हैं जो या जो स्कूल के जो किड्स हैं जैसे कि, तो वो इंग्लिश बोल पाते थे। लेकिन नॉर्मल पीपल इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। और स्टार्टिंग में मेरे पास एक एक मेरा लैंग्वेज का मेरा बैरियर था, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। और दूसरा मेरे पास एक ऑब्स्टेकल था वियतनाम के अंदर स्पेशली, कि जब आज से 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, लकीली मैं एक पहला इंडियन योगा टीचर था हनोई के अंदर। हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। आई वाज द फर्स्ट इंडियन योगा टीचर इन हनोई इन 2010। तो उस समय भी लोगों के अंदर इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी योगा के अंदर। पीपल लाइक उनकी काफी सारे मिसपरसेप्शन थे, काफी सारी मिस कंफ्यूजन थी योगा के लिए। तो मैंने कुछ सर्च भी किया, क्योंकि योगा क्लासेस के अंदर लोग आते नहीं थे स्टार्टिंग, मुश्किल से 3 लोग 4 लोग 5 लोग। मोस्टली लोग प्रेफर करते थे कि भी कोई जुम्बा की क्लास है, कोई डांस की क्लास है, या कोई जिम के अंदर है, मसल बिल्डिंग है, इस टाइप से। तो मैंने कुछ रिसर्च किया इसके ऊपर कि व्हाई पीपल आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द योगा।
तो कुछ चीजें सामने निकल कर भी आई कि उनको जो चीजें निकले वो थे कि भी मिसपरसेप्शन क्या थे कि योगा इज नॉट फॉर द यंग पीपल, योगा इज ओनली फॉर द ओल्ड पीपल, योगा आज एक ओल्ड पीपल के लिए है, योगा जो है वो सिक लोगों के लिए है, जो बीमार है, योगा जो है वो फ्लेक्सिबल लोगों के लिए, हार्ड लोगों के लिए, स्टिफ लोगों के लिए योगा नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात थी कि योगा जो समथिंग लाइक ए वेरी बोरिंग, और था कि योगा इज समथिंग लाइक ए वेरी स्किनी बाबा एंड हैव ए वेरी बिग बियर्ड, कोई लंबा सा कोई बाबा टाइप से होगा, लंबी लंबी दाढ़ी होगी और वो बस आंखें बंद करके बस आपको मेडिटेशन करवाएंगे, आपको ब्रीथिंग करवाएंगे। और एक मिसपरसेप्शन और थी कि योगा इज नॉट गुड फॉर द मैरिड लाइफ, बिकॉज उनको लगता था कि अगर आप योगा करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ मीन्स आपकी सेक्स लाइफ भी इससे इफेक्ट होगी। तो इस तरह की काफी मिसपरसेप्शन थी वहां पर। तो मेरा एक आर्टिकल भी आया था उस टाइम पर, मिसपरसेप्शन अबाउट योगा। धीरे धीरे मैंने वहां से फिर मैंने ये सीखा कि भी अगर एज ए टीचर, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए था कि एज ए योगा टीचर अगर आपके पास कोई भी बिगनर लेवल का कोई भी स्टूडेंट अगर आपके पास आता है तो आपको वहां पर वो कैटेगराइज आपको वो करना पड़ेगा। अगर आपके पास इवन अगर आपके पास कोई एक यंग स्टूडेंट आपके पास आते योगा करने, तो आप उनको कभी भी मेडिटेशन प्राणायाम में मत लेके जाइए स्टार्टिंग में, बिकॉज यंग स्टूडेंट दे वांट टू बी टू द हार्ड प्रैक्टिस, दे वांट टू बी डू समथिंग वेरी हार्ड, दे वांट टू डू समथिंग डिफिकल्ट। तो वहां से आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा, आपको अपना माइंड वहां पर लगाना पड़ेगा कि आप कैसे वहां पर अपनी क्रिएटिविटी को आप कैसे यूज करते हैं। ओके, मैं दूसरे टॉपिक पर चलेगा, लेट मी कम बैक अगेन इन दैट वन। तो ये चैलेंजेस थे। तो वहां से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, बॉडी लैंग्वेज से ही लोग सीखते थे, क्योंकि मुझे उस टाइम पर वियतनामीज मुझे नहीं आती थी, तो इंग्लिश में ही चलता था। जैसे मुझे भी उनके साथ साथ जो भी मूवमेंट होती थी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग वो करते थे। फिर धीरे धीरे वहां पर हमने वियतनामीज भी सीखी। आज के टाइम पर नियर बाय 60-70% आई एम यूजिंग द वियतनामीज इन माई योगा क्लास। वाओ। और इस टाइम पर अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा लोगों को, मैं बता रहा हूँ कि आपको आई वाज द फर्स्ट इंडियन योगा टीचर इन हनोई, लेकिन आज के टाइम पर इवन इन हनोई कैपिटल ऑफ वियतनाम, आज के टाइम पर वहां पर नियर बाय 800 to 900 इंडियन योगा टीचर विल बी देयर, आर देयर। तो चैलेंजेस थे, लेकिन सबसे अच्छी बात थी वहां पर लोगों ने योगा को एक्सेप्ट किया। स्पेशली 90% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन दे आर डूइंग द योगा। मेल की थोड़ी कम है, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं जिम के अंदर, मस्कुलर बॉडी के अंदर, लेकिन वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। 90% जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दैट आर द। तो ये कुछ थे, हमने भी उसके साथ सरवाइव किया, उनको भी हमने भी कुछ चीजें हमने भी एक्सेप्ट की, हमने भी वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, एनवायरनमेंट उनको भी हमने भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद लोग, वहाँ के जो लोग हैं दैट इज रियली वेरी नाइस, अपने जैसे ही लोग हैं, अपने जैसा ही कल्चर, अपने जैसे सोशल लोग हैं, और काफी वो रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली इंडियंस के लिए, इंडियन योगा टीचर को बहुत इज रियली वेरी वेरी नाइस एंड वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस विद वियतनाम। प्रवीण जी, अगर कोई एक योग को करियर की तरह बनाना चाहे, आजकल तो इट इज लाइक पैशन, लोगों को ये नहीं पता, तो अगर योग को करियर की तरह बनाना चाहे तो उसमें कैसे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हाउ कैन यू टेक योगा एज योर करियर? देखिए, योगा टीचर बनने के लिए मैं सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए योगा टीचर, आपको योगा टीचर बनना क्यों है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, आप अपने आप को पहले एनालाइज कीजिए कि आप योगा टीचर बनना क्यों चाहते हैं। आप योगा टीचर क्या इसलिए बनना चाहते हैं कि जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी, या एक फेम के लिए, या किसके लिए? तो पहले अपने आप से ये पूछिए कि आपको योगा टीचर बनना क्यों। सबसे बड़ी चीजें होती है किसी भी योग टीचर के लिए, दैट कैन बी अप्लाई फॉर एनीबॉडी, कि आपका एक तो आपके अंदर आपके पेशेंस और आपका पैशन, यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। आपके अंदर पैशन है किसी भी चीज को करने के लिए, तो डेफिनेट यू कैन बी गेट सो मेनी थिंग इन दैट। इनिशियल लेवल पर काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, काफी जगह पर आपको सब्र भी रखना पड़ता है, टाइम भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर टैलेंट, आपके अंदर स्किल्स हैं लोगों को अट्रैक्ट करने की, आपके अंदर एक वो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है लोगों से कम्युनिकेट करने की, लोगों को देने की जो वो लेना चाहते हैं, तो डेफिनेट यू कैन बी अर्न सो मेनी थिंग्स इन द योगा। हाँ, इसके कुछ स्टेप्स हैं पर्टिकुलर। सबसे पहले कि आपकी खुद की प्रैक्टिस, दैट शुड बी वेरी वेरी मस्ट। आपकी खुद की प्रैक्टिस का होना बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप खुद की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, सो हाउ कैन यू कैन बी गिव टू अदर्स, दैट इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद फिर बात आती है आपकी क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस इज आल्सो वेरी मस्ट, क्योंकि एक खुद की प्रैक्टिस करना, थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको होना बहुत जरूरी। आप कर तो रहे हैं कोई भी चीज, अगर हम बात करें कोई भी एक आसना की, अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर एक आसना की प्रैक्टिस कर रहे हैं,
और आपको कर तो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस आसना को करने से बेनिफिट क्या होगा, इसका करने का तरीका क्या है, इसकी फिलोसफी क्या है। तो इसीलिए हमको स्टडी भी करना बहुत जरूरी है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। कोई 1 साल का डिप्लोमा है, कोई 2 साल की डिग्री है, कोई 3 साल का है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी है। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको जाना है तो उसके लिए, जैसे कि RYT आजकल काफी चला हुआ, RYT 200, इसका मतलब होता है कि रजिस्टर्ड योगा टीचर 200 आवर्स। तो इसके कुछ लेवल्स हैं। तो जैसे कि वर्ल्ड लेवल पर अगर आप जाना चाहें किसी भी अदर कंट्री में, आप इसको अगर आप एज ए योगा टीचर अगर आप अप्लाई करते हैं, देखिए हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, अपनी रेगुलेशंस होती हैं, अपनी कुछ पर्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आपको 200 आवर आपके पास मस्ट होना चाहिए, एक बेसिक रिक्वायरमेंट। तो वैसे तो आप चाहे 200 घंटे कर लीजिए, चाहे आप 1000 घंटे कर लीजिए, योगा तो ऐसी चीज है, ये तो आपको पूरी लाइफ की आपकी जर्नी होती है, जितना करेंगे उतना ही कम पड़ेगा। तो लेकिन बेसिक चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी, क्वालिफिकेशंस होने के बाद, मैंने बात किया आपकी प्रैक्टिस शुड बी मस्ट, क्वालिफिकेशन, और उसके बाद फिर आपका डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस होना बड़ा मस्ट। आपके पास क्वालिफिकेशंस है, आपके पास नॉलेज है, आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए सो दैट कि यू कैन बी गेट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप कैसे ले सकते हैं, स्पेशली ये जो मैं बता रहा हूँ, एज फॉर द स्पेशली फॉर द टीचर हु आर सर्वाइविंग, जो बिगनर लेवल के जो टीचर्स, उनको बेसिक लेवल पर अपनी टीचिंग स्टार्ट करनी चाहिए। बेशक इनिशियली लेवल पर वो फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं, कि अपने फैमिलीज के अंदर, पार्क के अंदर, अपने जो आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको लेके आप छोटे छोटे बैच आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपका, आप जैसे जैसे टीचिंग स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा, आप अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस भी आपका वहां से बढ़ेगा। तो वही चीज फिर आपको धीरे धीरे आगे लेके जाएगी। अगर आप सीधा ही आपने कोर्स किया, क्वालिफिकेशंस की, और आप जाते ही कह दे कि मुझे तो जॉब चाहिए और मुझे तो इतना चाहिए, प्रैक्टिकली और फ्रैंकली इफ आई एम सेइंग, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट होता है। तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप योगा से आप उसमें अर्न कर सकते हैं। अगर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं बताऊं, सबसे पहला तो ये है कि जॉब लेवल पर आजकल इंडिया के अंदर भी लोगों के अंदर इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, इतनी ज्यादा अवेयरनेस है कि योगा आज के टाइम पर एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। आई थिंक यू नो बेटर देन मी, आपको भी ज्यादा पता, आप लोगों से डील आप करते रहते हैं, आप इवन आप, चाहे आप वो एक एक जो पर्टिकुलर एक जो मेजोरिटीज है बॉलीवुड के अंदर भी, आप लगा लीजिए सेलिब्रिटीज हैं या नॉर्मल पीपल भी हैं, योगा एक स्टेटस सिंबल बन गया आज के। तो ऑफ कोर्स एवरीवेयर वी नीड ए गुड योगा टीचर। तो वहां से भी योगा की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है इंडिया के अंदर भी। और उसके बाद एज ए योगा टीचर यू कैन बी अर्न स्टार्टिंग स्मॉल पॉइंट, नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप डूइंग इट। धीरे धीरे आपको लोग जानेंगे, आपकी आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपके जो नॉलेज है, उसको आप लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि मैं क्या करूँ, मैं अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। आई एम डूइंग माई यूट्यूब चैनल। तो मैं जैसे कि मैं अपनी क्लास भी करता हूँ, मैं अपने खुद के ब्लॉग्स बनाता हूँ, मैं अपनी खुद की वीडियोस में बनाता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ यूट्यूब पे। उससे दो फायदे, एक आपका नेटवर्क आपका बन रहा है, आप लोगों से जुड़ रहे हैं, इवन आपको वहां कुछ पे करने की जरूरत है, इवन यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द यूट्यूब इवन। तो वहां से भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरा, आज के टाइम पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, उडेमी नाम से एक वेबसाइट। अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर कैलिबर, आपके अंदर एक्सपीरियंस है, तो आप अपने शॉर्ट कोर्सेज आप बना सकते हैं। वो कोर्सेज आप इंग्लिश लैंग्वेज में बनाइए, अपनी हिंदी लैंग्वेज में बनाइए, या जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उस लैंग्वेज में आपको कोर्सेज बना सकते हैं। उनको बनाने का तरीका क्या होता है, ओके, मैं थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। आप कोई भी एक टॉपिक चूज कीजिए, जैसे कि योगा फॉर बिगनर। हमने वो टॉपिक चूज किया योगा फॉर बिगनर, उसके लिए आपको पर्टिकुलर कुछ एक सीरीज आपको तैयार करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड योगा फॉर बिगनर में है क्या, बिगनर योगा के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत योगा की फिलोसफी, थोड़ी बहुत योगा की थ्योरी नॉलेज, और इनिशियल लेवल पर क्या क्या स्टेप्स आप उसमें ले सकते हैं। आप कोर्स बनाइए और वहां पर आप वेबसाइट पर डालिए, लोग उसको खरीदते हैं। मैंने भी अपनी उडेमी वेबसाइट पर एक बार मैंने ट्राई किया था, और लकीली मैंने अपना $10 का मैंने कोर्स बनाया था अपना, और काफी सारे लोगों ने मेरे कोर्स को अप्रिशिएट किया, उसको परचेज भी किया, एंड देन आई अर्न फ्रॉम देयर आल्सो। ऐसी बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उडेमी है, और एक टेबल स्पून, ऐसे कुछ भी नाम से हैं जो ये प्लेटफॉर्म योगा टीचर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आजकल ऑनलाइन योगा का भी काफी चला हुआ है। अब जैसे कि
अभी लॉकडाउन का सिस्टम चला हुआ है, तो अभी वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। लोग घबरा रहे हैं कि अरे क्या हो गया, बोर हो गए, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, लेकिन आई एम अर्निंग गुड, आई एम अर्निंग वेरी गुड नाउ। मैं बिकॉज मैंने अपना नेटवर्क, आई हैव वेरी गुड नेटवर्क विद माय क्लाइंट्स, विद माय स्टूडेंट्स, विद माय मेंबर्स। तो वहां से मुझे भी माय सम स्टूडेंट दे आस्क्ड मी, सर आप अभी लॉकडाउन में, आप व्हाई नॉट यू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लास। तो वहां से मैंने ऑनलाइन क्लासेस की, मैंने 10 क्लास के मैंने बैचेस बनाए। मैंने छोटा सा पैकेज रखा, मैंने ऐसा कोई लंबा चौड़ा पैकेज नहीं रखा कि उसको कोई लोग अफोर्ड ना कर पाए। मैंने छोटा पैकेज रखा, लोग जुड़े उससे, मैंने अभी काफी सारे, कम से कम 7 और 8 बैचेस में अपने फिनिश कर चुका हूँ। और अभी नेक्स्ट वीक से मैं अब अपना एक 30 आवर का मैं ऑनलाइन कोर्स भी, मैं अब एक सर्टिफिकेट कोर्स में अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। काफी इंक्वायरीज भी आ रही हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं उसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं कि यू कैंट अर्न फ्रॉम द योगा। आपके अंदर, वही बात मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके अंदर पैशन, पेशेंस होनी चाहिए, और आप पैशनेट होना चाहिए उस चीज की। आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर स्किल्स है, टैलेंट्स है, डेफिनेट यू कैन बी अर्न। ये मैटर नहीं करता कि आप इंडिया में हैं या आप किसी अदर कंट्रीज, यू कैन अर्न तो वेरी गुड। प्रवीण जी, जैसे आपने कहा कि कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए और अपने कोर्सेज बनाने चाहिए फॉर बिगिनर्स, जिनको अभी नहीं पता, जो अभी शुरू कर रहे हैं, हाउ डू यू रेकन, कितना उनको मार्केटिंग और ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए इन्वेस्ट ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पीआर में अभी, या नहीं करना चाहिए और अपनी ही नेटवर्किंग से करना चाहिए? सबसे पहली बात, इफ यू वांट टू अर्न समथिंग यू हैव टू बी इन्वेस्ट समथिंग। आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी योर टाइम, दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी योर हार्ड वर्क, दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी योर एफर्ट्स, और समटाइम दैट इन्वेस्टमेंट आल्सो कैन बी द सम मनी लेवल आल्सो। तो ये चीजें आपको पहले डालनी पड़ेंगी। ये नहीं कि बिगिनर के लिए थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर, कि यस यू आर आल्सो वेरी टैलेंटेड योगा टीचर, यू आर ए वेरी प्रोफेशनल एंड यू आर ए वेरी पैशनेट योगा टीचर। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा वर्कआउट आपको करना पड़ सकता है। उसका एक सिंपल तरीका कि आप स्टार्टिंग में मनी लेवल को एक बार एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि आपको अपना एक नेटवर्क, आपको अपनी एक ब्रांडिंग, आपको अपनी एक एडवर्टाइजमेंट आपको करनी है। तो इनिशियल लेवल पर मनी को एक तरफ रखिए, आप सिर्फ फ्री में दीजिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि उडेमी के अंदर जैसे कि एक फैसिलिटीज है कोर्स बनाने की, आप इनिशियल लेवल पर कोर्स जो है फ्री दे दीजिए, एक बार फ्री दे दीजिए, क्योंकि लोग फ्री कोर्सेज में रहते हैं कि आपको ज्यादा वहां से इनरोलमेंट आपको मिलेगा। आपने कोई भी 10 आवर्स का या 10 वीडियोस का कोई भी एक सीरीज बनाया, 5 आवर का कोई भी कोर्स बनाया, टॉपिक्स, a lot of concepts are there। बिगनर पर बना सकते हैं, प्राणायामा पर बना सकते हैं, प्राणिक हीलिंग पर बना सकते हैं, कोई बैक बेंड पर, कोई हिप ओपनिंग पर, कोई वेट लॉस पर, there are a lot of 1000 concepts are there। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। वो कोर्स आप बनाइए, वहां पर डालिए, फ्री में डालिए कि आपका जो ये कोर्स है ये 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 महीने तक ये फ्री है। उसके बाद आप देखिए कि लोगों को रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है, लोगों के फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं वहां पर। तो वहां से फिर आप अपनी मार्केट को वहां से आप डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज रियली वेरी वेरी इनिशियल स्टेप। पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे लोग आपको जानेंगे, देन ऑफ कोर्स अगर आपके अंदर कैलिबर है तो डेफिनेट पीपल आर रेडी टू पे फॉर यू। तो लेकिन वैसे मैं आपको सबको बता देती हूँ कि योग से आपकी एज का भी नहीं पता चलता। इनकी एज प्रवीण जी की जो इतने दिखते हैं उतने हैं नहीं, इनकी एज बिल्कुल आधी लगती है। सो योग कैन ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव योर हेल्थ, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पे भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है, वेदर इट इज इमोशनली और इट इज मेंटल हेल्थ। आज जैसे कि आपने प्रवीण जी कहा कि एक्चुअली एक बहुत फैट बन गया है, योग आजकल हर कोई करना चाहता है, हम हर कोई घुस रहा है, बट आई थिंक जैसे प्रवीण जी ने कहा कि इसे आप एज अ अर्निंग भी ले सकते हैं, एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हैं, और योगा को समझदारी से करिए, अपने इंटेलिजेंस से करिए, सीखिए और आगे भी सिखाएं, और इसे बाय नॉट अर्न थ्रू इट। प्रवीण जी, ऑल्सो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप यूएसए गए और यूएसए में आपने मेडल्स लिए, जैसे कि आपने कहा कि इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर यू। आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। कैसे, कहाँ से आपको जब ये अपॉर्चुनिटी आई, हाउ डिड यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, और कहीं ये डर नहीं लगा कि मैं बाहर एक ऐसी कंट्री में जा रहा हूँ, एंड हाउ वाज इट, हाउ डिड यू डील विद इट, हाउ डिड यू गो अबाउट इट? मुझे 2002 के अंदर आई गॉट ए मेडल इन द नेशनल कंपटीशन। रांची में कंपटीशन हुआ था, और वहां से फिर मुझे पहला चांस मिला था। आई वो नॉट वेंट यूएस, यूएस में बाद में गया था वो मेरी वर्कशॉप्स के लिए।
मैं गया था ब्राजील, साउथ अमेरिका के अंदर। तो वहां से एक चांस मिला मुझे कि योगा फेडरेशन ने मुझे सिलेक्ट किया कि प्रवीण, उस ईयर था ब्राजील, रियो डी जेनेरो के अंदर वो कंपटीशन था, वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप का। सो देन आई कम बैक, नेशनल में मेडल मिला, मैं वापस आया, मैंने अपने योगा कोच से बात की कि मैम, मेरे फीमेल योगा कोच थे, दैट इज रियली वेरी नाइस, मिसेस राजेंद्र खन्ना। तो आज के दिन मैं उनको भी ग्रेटिट्यूड मैं उनको देना चाहता हूँ, रियली शी इज लाइक माई मदर। तो उनके रीजन से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आई वांट टू गो देयर, मैं जा सकता हूँ? तो वो बोले कि व्हाई नॉट, तू जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? तो लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था वहां जाने के लिए कि गवर्नमेंट जो फेडरेशन था उन्होंने स्टूडेंट से 1 लाख इंडियन रुपीज उन्होंने डिमांड किया था, वो फ्लाइट टिकट के लिए, आने जाने के लिए, वीजा के लिए, क्योंकि दैट टाइम फेडरेशन के पास इतना फंड नहीं था। तो उन्होंने स्टूडेंट से ही चार्ज किया था कि अगर आपके पास हो, अगर आप यू कैन अफोर्ड सो यू कैन गो। तो वो जो मोमेंट था मेरी लाइफ का, दैट इज रियली वेरी हार्ड। 2002 की ये बात है, आज से लगभग लगभग 18 साल पहले की बात है। और किसी भी स्टूडेंट के लिए आज से 18 साल पहले 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात हो जाती। तो मैम से पूछा, मैम बोले कोई नहीं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स सी। तो कुछ मेरे जो सीनियर्स थे, कुछ उन्होंने मुझे एडवाइस किया, आप अपनी फाइल बनाओ, आपने जो जो अचीव किया अभी तक उसकी एक पर्टिकुलर एक फाइल बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। देन वहां से फिर मैंने रनिंग किया, अलग अलग लोगों से मिलने के लिए, बिजनेसमैन लोगों से मैं मिला, मेरे कॉलेज से मैं मिला। तो कभी किन्हीं लोगों ने मुझे 5000 दिया, किन्हीं ने मुझे 1000 रुपये दिया। तो ऐसे कर करके, तो सबसे बड़ा जो मुझे जो सपोर्ट मिला यहाँ से, दीप्ति उमाशंकर मैम होते थे यहाँ पर डीसी, वो भी एक फीमेल थे। आई ऑल्सो वांट टू बी ग्रेटिट्यूड टू हर ऑन दिस डे स्पेशली। आज मदर डे है तो उनको भी मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ। 3 महीने तो मुझे लगे हिना जी घूमने फिरने में, सारा दिन मेरी घुमाई फिराई होती थी, किसी ने बोला वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कहीं पर मिलता था, कहीं पर नहीं भी मिलता था। सारा दिन मेरा इसी में निकलता था। रात को टाइम मिलता था, रात को 8 से 10 बजे के बीच में मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करता था, या अर्ली मॉर्निंग में, सारा दिन ऐसे निकलता था। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे, इन 3 मंथ आफ्टर वर्किंग हार्ड अ लॉट, मूविंग हियर एंड देयर अ लॉट, तो आखिरी में मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। 1 लाख रुपए अब एंड तक हो गया था। इनिशियल एक बार तो ऐसा भी दौर आया था कि इवन मेरे जो योगा कोच है और इवन मेरी जो माँ है, उन्होंने भी ये बोला कि अगर इन केस अगर पैसा अरेंज नहीं हुआ, इन केस इफ यू कैंट अरेंज द मनी, सो वी विल, हम अपनी कोई भी ज्वेलरी है जो हमारे पास है, हम वो भी बेच देंगे, लेकिन अब तो तुझे जाना ही होगा, तू जाएगा, तू चिंता मत। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था उस टाइम मेरे लिए। तो वहां से गया तो कैंप लगा था चंडीगढ़ के अंदर उसके लिए। और वहां से मेरा एक सबसे पहली मेरी जो जर्नी थी इंटरनेशनल की, वो ब्राजील ही। तो वहां गया, काफी सारे इवेंट से मैंने पार्टिसिपेट किया। तो लकीली एक रोप योगा नाम से एक इवेंट था जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। तो वो इवेंट मैंने किया फर्स्ट टाइम, काफी आई वाज वेरी मच एक्साइटेड दैट टाइम। तो उसके अंदर मुझे सिल्वर मेडल मुझे मिला था उस टाइम, एंड दैट वाज रियली वेरी वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। एक बार तो लगा कि कहीं मेडल नहीं आया, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लकीली इन द एंड लाइक आई गॉट द मेडल एंड आई गॉट अ लॉरल फॉर माय कंट्री। इट वाज रियली रियली सच ए नाइस नाइस मोमेंट फॉर मी। और अगर मैं एक्चुअल में बताऊं, तो मेरी योगा लाइफ में जो सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया था, जो सबसे बड़ा जो चेंज आया था, वो उस मोमेंट से ही आया था। कि वहां से मैंने देखा कि यस, अगर आप डेडिकेट है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप पैशनेट है किसी काम को करने के लिए भी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वहां से ही फिर मेरे अंदर वो लगा था कि यस, नाउ यू हैव टू बी कंटिन्यूअस योर जर्नी। वहां से फिर थोड़ा सा मेरे माइंड में प्रोफेशनलिज्म को लेके आया। देन आई स्टार्टेड माय अनदर कोर्सेज, वो डिप्लोमा डिग्री जो भी था वो मैंने वहां से किया। एब्सोल्युटली, यू नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आपके अंदर पैशन है और अगर आप परसिस्टेंट हैं, तो प्लीज, यू नो, योगा इज अ वेरी गुड मीडियम। आप उससे अर्न कर सकते हैं, अर्न भी करिए, सीखिए भी और सिखाए भी। थैंक यू सो मच प्रवीण जी फॉर कमिंग हियर, और अपनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है। आके सारी चीजें शेयर कर ली। आई थिंक आपने सबको बहुत इंस्पायर किया है, एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया। हिना जी, मैं एक वन पॉइंट थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, कि बिकॉज दिस टॉपिक इज ऑलमोस्ट फॉर द योगा टीचर्स, कि योगा टीचर्स के लिए कुछ क्वालिटीज की मैं बातें, मैं यहाँ पर थोड़े से मैं टिप्स उनको मैं देना चाहूंगा। कि बीइंग ए योगा टीचर, अगर आप है, पैशंस और पेशेंस आपके अंदर होने चाहिए। उसके बाद कुछ और चीजें जो आपको ध्यान में रखने, दैट इज फर्स्ट योर पर्सनैलिटी।
पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें काउंट होती है। आपकी अपीयरेंस है, आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है, आपका करेक्टर है, आपकी हम्बलनेस। ये चीजें भी बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप एक्सूम कीजिए कि आप किसी योगा क्लास में जा रहे हो और आपके योगा टीचर काफी हैव ए वेरी बिग बैली, तो आपका क्या इंप्रेशन जाएगा? तो द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए योगा टीचर। उसके बाद दूसरी बात आती है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर, अंडरस्टैंडिंग इसमें होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप फ्रेंच बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन में एक अंडरस्टैंडिंग और एक क्लियरेंस होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी वॉइस शुड बी वेरी डायनामिक। वॉइस के अंदर भी आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट, एनर्जेटिक। योगा टीचर शुड बी वेरी वेरी एनर्जेटिक। अगर आप एनर्जेटिक नहीं है, आप कोई भी क्लास कर रहे हैं, आप खुद ही वेरी डाउन फील करें, सो यू कैन नॉट गिव द सेम एनर्जी टू स्टूडेंट्स। क्योंकि टीचर की एनर्जी जो है वो आपके स्टूडेंट को बहुत बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट आपको करती है। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एनी योगा टीचर, सो प्लीज कीप इन द माइंड और इन चीजों पर आप काम कीजिए। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू। आपको जानना और आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी, आई एम श्योर कि लोग बहुत कुछ इससे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू हीना जी, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।